नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन के माह में आने वाले एक और महत्वपूर्ण त्योहार नाग पंचमी के बारे में। जी हाँ, नाग पंचमी के त्योहार के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं नाग पंचमी के बारे में। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नाग पंचमी को भारत में हजारों वर्षों से श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है, आखिर उसका असली रहस्य क्या है? क्यों एक ऐसा जीव जिसके नाम मात्र से लोगों के मन में भय पैदा हो जाता है, उसे हमारे धर्म में देवताओं जैसा सम्मान दिया गया है? आखिर क्यों सावन महीने की एक विशेष पंचमी तिथि पूरे देश में नाग देवताओं की पूजा की जाती है? क्यों इस दिन लोग सर्पों को दूध अर्पित करते हैं? क्यों भूमि नहीं खोदते और चूल्हा तक नहीं जलाते हैं? तो दोस्तों, ये जो नाग पंचमी है ना, ये केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमारी सनातन संस्कृति, प्रकृति के प्रति सम्मान और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। इस पर्व के पीछे ऐसी अद्भुत कथाएं और रहस्य छिपे हैं जो हमें धर्म, करुणा, सह अस्तित्व का संदेश देते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि नाग पंचमी की पौराणिक कथा, नाग देवताओं का रहस्य, भगवान शिव और विष्णु से उनका क्या संबंध है, काल सर्प दोष का महत्व और वो दिव्य कारण जिसकी वजह से नाग पंचमी को इतना पवित्र माना जाता है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की ये जो यात्रा है ये आपको नाग पंचमी के हर रहस्य से परिचित कराने वाली है। नाग पंचमी की शुरुआत कैसे हुई? तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये जानते हैं कि नाग पंचमी हम इस साल 2026 में कब मनाने वाले हैं। तो इस साल 2026 में हम 17 अगस्त को नाग पंचमी मनाने वाले हैं, यानी कि 17 अगस्त को नाग पंचमी होगी। और अगर अब हम बात करें कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो देखिए, महाभारत काल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। जब राजा परीक्षित जो थे, जो अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे, एक दिन शिकार करते हुए वो जंगल में भटक गए। प्यास और थकान से परेशान होकर के वे ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंचे, लेकिन ऋषि उस समय गहरी समाधि में लीन थे। राजा ने कई बार उनसे जल मांगा, पर ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो क्रोध में आकर के राजा परीक्षित ने एक मृत सर्प उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने यह देखा तो वो अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने परीक्षित राजा जी को श्राप दे दिया कि 7वें दिन नागराज तक्षक राजा परीक्षित को डस लेंगे। समय बीतता गया और ठीक 7वें दिन तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और जब ये समाचार उनके पुत्र राजा जन्मजय तक पहुंचा तो वे प्रतिशोध की अग्नि में जल उठे और उन्होंने संपूर्ण नाग जाति को समाप्त करने के लिए एक भयंकर सर्प सत्र यज्ञ कराया। इस यज्ञ की अग्नि इतनी शक्तिशाली थी कि संसार भर के नाग जो है वो खींचे चले जाते और अग्नि में भस्म हो जाते। नागों का तो अस्तित्व ही संकट में पड़ गया था। तभी आस्तिक मुनि ने आकर के राजा जन्मजय को समझाया कि यज्ञ रोक ले। तब उन्होंने यज्ञ रोका और तभी आस्तिक मुनि ने आकर के राजा जन्मजय को समझाया और उन्होंने उनसे यज्ञ रोकने को कहा। उनकी बात जन्मजय ने मान ली और यज्ञ को रोक दिया। महर्षि जो आस्तिक है उन्होंने उनको वरदान भी दिया। तो जिस दिन ये यज्ञ रुका था वो दिन था श्रावण मास की शुक्ल पंचमी।
और उसी दिन से नाग पंचमी का पर्व प्रारंभ हुआ था। आखिर नाग देवता कौन है? अब प्रश्न ये आता है, आखिर ये नाग देवता है कौन? क्या ये वही साधारण सांप है जिन्हें हम खेतों और जंगलों में देखते हैं? तो पुराणों के अनुसार उत्तर है नहीं। नाग देवता एक दिव्य और अलौकिक शक्ति माने जाते हैं। उनकी उत्पत्ति महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु से हुई थी। कद्रु ने 1000 शक्तिशाली नागपुत्रों का वरदान मांगा था और उन्हीं से नाग वंश की उत्पत्ति भी हुई थी। तो इन नागों में प्रमुख हैं अनंत, वासुकी, शेषनाग, तक्षक, कारकोटक और कालिया नाग। ये केवल विषैले जीव नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित खजानों, रहस्यमय शक्तियों और ब्रह्मांडीय संतुलन के रक्षक माने जाते हैं। पुराणों में तो नागलोक का वर्णन मिलता है, जो पाताल लोक में स्थित एक अद्भुत और ऐश्वर्यशाली संसार है। तो दर्शकों, यही कारण है कि नागों को हम देवताओं के समान सम्मान देते हैं। हमारे धर्म में हर जीव में दिव्यता देखने की परंपरा है। नाग देवता हमें ये सिखाते हैं कि प्रकृति का हर रूप पूजनीय है। जिस जीव से हम डरते हैं वही प्रकृति के संतुलन का रक्षक भी हो सकता है। भगवान शिव और विष्णु से नागों का संबंध। दर्शकों, नागों को सबसे बड़ा सम्मान स्वयं भगवान शिव और भगवान विष्णु जी ने दिया है। भगवान शिव अपने गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं। इसका अर्थ है केवल आभूषण पहनना नहीं है, बल्कि शिव जी का नाग धारण करना ये दर्शाता है कि वे मृत्यु, भय और विष पर भी नियंत्रण रखते हैं। नाग शिव जी की कुंडलिनी शक्ति और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। वहीं भगवान विष्णु अनंत शेषनाग पर शयन करते हैं। शेषनाग को अनंत काल और ब्रह्मांड का आधार माना गया है। जब संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाती है, तब भी शेषनाग शेष रह जाते हैं। भगवान विष्णु का शेषनाग पर विश्राम करना ये बताता है कि वे समय और काल के भी स्वामी हैं। समुद्र मंथन की कथा में नागराज वासुकी ने देवताओं और असुरों की सहायता की थी। उन्होंने स्वयं को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन में सहयोग दिया और इसी दौरान उन्हें असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ी थी। लेकिन ब्रह्मांड के कल्याण के लिए उन्होंने अपनी इस पीड़ा को सहन किया और ये त्याग दिया, और इसी त्याग से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में धारण किया था। और यही कारण है कि नाग जाति को देवता तुल्य सम्मान प्राप्त हुआ है। नाग पंचमी की परंपराएं और उनका रहस्य। अब बात करते हैं नाग पंचमी की उन परंपराओं की जिनका पालन सदियों से किया जा रहा है। इस दिन लोग चूल्हा नहीं जलाते, भूमि नहीं खोदते और नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। इसके पीछे केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और पर्यावरणीय कारण भी हैं। मान्यता है कि सावन के इस मौसम में सर्प भूमि के ऊपर अधिक निकलते हैं। ऐसे में खेती, खुदाई या आग जलाने से उन्हें हानि पहुंच सकती है। इसीलिए नाग पंचमी का पर्व प्रकृति और जीवों के संरक्षण का संदेश देता है। इस दिन महिलाएं घर के द्वार पर नाग देवता का चित्र बनाती हैं और उनकी पूजा करती हैं। सर्पों को दूध अर्पित करने की परंपरा भी अत्यंत रहस्यमयी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवित सांप को जबरदस्ती दूध पिलाया जाए। शास्त्रों में इसका वास्तविक अर्थ बताया गया है अभिषेक। दूध शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है और नागों को दूध अर्पित करके हम उनकी उग्र ऊर्जा को शांत करने की प्रार्थना करते हैं। ये श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। काल सर्प दोष और नाग पूजा का महत्व। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को सर्प का स्वरूप माना है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहा जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवन में संघर्ष, मानसिक तनाव, बाधाएं और असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। और इसी कारण नाग पंचमी का दिन राहु केतु के दोष की शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन शिव मंदिर में नाग नागिन की पूजा
रुद्राभिषेक और नाग मंत्रों का जाप विशेष फलदायी माना जाता है। कई लोग तांबे या चांदी के नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे जीवन की बाधाओं को दूर करें। नाग पूजा केवल ज्योतिषी उपाय नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति का माध्यम है। यह हमारे पूर्व कर्मों को स्वीकार करके उनसे मुक्ति पाने की प्रेरणा देता है। नाग देवताओं की आराधना से भय, नकारात्मकता और मानसिक अशांति दूर होती है। नाग पंचमी का अंतिम संदेश। तो दर्शकों, नाग पंचमी का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश यही है कि सह अस्तित्व और प्रकृति के प्रति सम्मान। ये पर्व हमें सिखाता है कि जिस जीव से हम डरते हैं वही हमारी रक्षा भी कर सकता है। सर्प खेतों में चूहों को नियंत्रित करके किसान की फसलों से रक्षा करता है। वे प्रकृति के संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और नाग पंचमी हमें ये भी सिखाती है कि भय को श्रद्धा में कैसे बदला जाए। जिस विषडर से लोग दूर भागते हैं, उसी को इस दिन देवता मानकर पूजा भी की जाती है। यही सनातन धर्म की महानता है और वह हर जीव में ईश्वर का अंश देखता है। तो दर्शकों, इस नाग पंचमी पर केवल पूजा ही नहीं करें, बल्कि प्रकृति और जीवों के प्रति सम्मान की भावना भी अपने भीतर जागृत करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ये अवश्य ही बताएं कि आप नाग पंचमी कैसे मनाते हैं। तो दर्शकों, यह था नाग पंचमी के बारे में एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।